इलेक्शन की तारीख देने का इख्तियार सुप्रीम कोर्ट का नहीं। निगरान पंजाब हुकूमत की सूबे में फौरी इंतखाबात की मुखालफत। विफाकी और निगरान पंजाब हुकूमत का सुप्रीम कोर्ट में जवाब जमा। 14 मई इलेक्शन की तारीख देकर इख्तियारात की आईनी तकसीम की खिलाफ वर्जी हुई। आर्टिकल 218 के तहत साफ शफाफ इलेक्शन करवाना इलेक्शन कमीशन का इख्तियार है। पंजाब में इलेक्शन के लिए 5,54,000 सिक्योरिटी एहलकार दरकार होंगे। इमरान खान की गिरफ्तारी के बाद सूबे की सूरत हाल यकसर तब्दील हुई। पंजाब में इलेक्शन कमीशन की नजरसानी दरख्वास्त पर समाअत कल होगी। ऑडियो लीक सच थी या मनगढ़ंत? तहकीकात का आगाज। ऑडियो लीक्स पर कार्रवाई पब्लिक करने का फैसला। कोई हसास मामला सामने आया तो इन कैमरा कार्रवाई की दरखास्त का जायजा लेंगे। कमीशन सिर्फ हकाइक के तयन के लिए कायम किया गया है। कमीशन को इख्तियार है कि ताउन ना करने वालों के समन जारी कर सके। जिनसे मुतालिक इंक्वायरी करनी है इनमें 2 बड़ी उम्र की खवातीन भी शामिल हैं। अगर दरखास्त आई तो कमीशन कार्रवाई के लिए लाहौर भी जा सकता है। जस्टिस कासिफ आईसीसा के रिमार्क्स। अटॉर्नी जनरल को कमीशन के लिए आज ही मोबाइल फोन और सिम फराहम करने की भी हिदायत। जुडिशल कमीशन की मजीद कार्रवाई हफ्ते के रोज होगी। ऑडियो लीक्स की तहकीकात। जुडिशल कमीशन का क़याम सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज। इमरान खान ने जुडिशल कमीशन के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में दरख्वास्त दायर की। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की इजाज़त के बगैर किसी जज को कमीशन के लिए नामजद नहीं किया जा सकता। सुप्रीम कोर्ट के जजेस के खिलाफ तहकीकात या कार्रवाई का फॉरम सिर्फ सुप्रीम जुडिशल काउंसिल है। कमीशन की तश्कील का नोटिफिकेशन कलअदम करार दिया जाए। चेयरमैन PTI की इस्तदा। आर्टिकल 245 का नफाज सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज। आइन हर शहरी को शफाफ और मुनसिफाना ट्रायल का हक देता है। फौजी अदालतों में ट्रायल बुनियादी हुकूक के खिलाफ है। तारीख में कभी हजारों सियासी कारकुनों और लीडर्स को फौजी अदालत में ट्रायल नहीं हुआ। अदालत आर्टिकल 245 का नफाज और उसके तहत होने वाला क्रैक डाउन कलअदम करार दे। सुप्रीम कोर्ट में आईनी दरख्वास्त PTI रहनुमा उमर अयूब की जानिब से दायर की गई। जमात इस्लामी ने सबसे ज्यादा वोट हासिल किए, सबसे ज्यादा सीटें हासिल की, लेकिन इन सीटों पर कब्जा किया। यानी सब कुछ करने के बाद, हल्का बंदियां करने के बाद, अपनी मर्जी की हल्का बंदियां करने के बाद भी नंबर पीपल्स पार्टी के जब पूरे नहीं हुए तो अपने इलेक्शन कमीशन जो उनकी लोंडी बनी हुई है उसके जरिए से RO से नताइज तब्दील करवाए। लेकिन इलेक्शन कमीशन ने पीपल्स पार्टी का लिखा हुआ फैसला सुनाया। अमीर जमात इस्लामी कराची हाफिज नईमुर रहमान की इलेक्शन कमीशन पर तनकीद। इलेक्शन कमीशन ने पीपल्स पार्टी की B नहीं A टीम का किरदार अदा किया। वही फैसला सुनाया गया जो पीपल्स पार्टी ने लिखा। जमात इस्लामी ने सबसे ज़्यादा वोट लिए मगर कई सीटों पर कब्जा कर लिया। पीपल्स पार्टी को कराची में अक्सरियत हासिल नहीं। ज़रूरी है कि अवाम के मैंडेट को तस्लीम किया जाए। कराची का नया मेयर जमात इस्लामी का ही होगा। हाफिज नईमुर रहमान की मीडिया टॉक। इंतजार की घड़ियां खत्म। कराची, हैदराबाद, नवाबशाह, शिकारपुर में 9 मुंतखब बल्दियाती नुमाइंदों की हल्फ बर्दारी का सिलसिला शुरू। DMC शर्की के 42 9 मुंतखब अरकान ने हल्फ उठाया। हैदराबाद के सचल सरमस टाउन की 18 यूनियन कमेटी से मुंतखब होने वाले चेयरमैन, वाइस चेयरमैन और वार्ड मेंबरान ने हल्फ उठा लिया। कराची में हाफिज नईमुर रहमान भी हल्फ उठाने वालों में शामिल। कराची में DC साउथ के दफ्तर में तकरीब हल्फ बर्दारी बदनज़मी का शिकार। पीपल्स पार्टी के कारकुन सहाफ़ियों से उलझ पड़े। मेयर कराची का इंतखाब रोका जाए। PTI ने सिंध हाई कोर्ट से रजू कर लिया। 9 मई के बाद PTI के खिलाफ क्रैकडाउन जारी है। कई रहनुमा गिरफ्तार और कुछ रूपोश हो गए। मौजूदा हालात के पेश नज़र PTI के 40 से ज़ायद काउंसिल मेंबर इंतखाब में हिस्सा नहीं ले सकेंगे। 22 मई को होने वाला मेयर का इलेक्शन रोकने की इस्तदा। अदालत ने इलेक्शन कमीशन और दीगर को नोटिस जारी कर दिए। इमरान खान का
एक बार फिर अपनी गिरफ्तारी के खदशे का इजहार। इम्कान है मंगल को मुझे अदालत पेशी पर गिरफ्तार कर लिया जाएगा। मौजूदा हुकूमत इंतखाबात से डरी हुई है। मुल्क में सिर्फ जंगल का कानून चल रहा है। पाकिस्तान में आज़ादाना इंतखाबात ही सियासी इस्तेहकाम का वाहिद हल हैं। चेयरमैन PTI इमरान खान का गैर मुल्की TV को इंटरव्यू। थ्री MPO के तहत गिरफ्तार PTA रहनुमाओं का मामला। लाहौर हाई कोर्ट रावलपिंडी बेंच का शीरी मजारी को रिहा करने का हुक्म। नजरबंदी कलअदम करार। अंडरटेकिंग जमा न करवाने पर शाह महमूद कुरैशी की रिहाई का मामला लटक गया। शाह महमूद कुरैशी की जानिब से इस्लामाबाद हाई कोर्ट में अंडरटेकिंग जमा करवाई जानी थी कि आइंदा वो इस किस्म के एहतजाज का हिस्सा नहीं बनेंगे। समाअत के दौरान जेल में मुलाकात न करवाने का नुक्ता उठाया गया। बेटी को शाह महमूद कुरैशी से मुलाकात की इजाज़त नहीं दी जा रही। अंडरटेकिंग के लिए शाह महमूद से मुलाकात ज़रूरी है। अपने भी शिकवा करने लगे PTI रहनुमा शीरी मजारी की बेटी ईमान मजारी। इमरान खान से नाला। इमरान खान अपने कारकुनों को भूल गए, उन्हें सिर्फ अपने फिक्र लाहक है। मेरा PTI से कोई ताल्लुक नहीं। ईमान मजारी की मीडिया से गुफ्तगू। चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान को लग्जरी टैक्स वसूली का नोटिस मौसूल। इमरान खान को जमान पार घर का 14,40,000 लग्जरी टैक्स वसूली का नोटिस भिजवाया। इमरान खान से गुज़श्ता माह जमान पार्क में वाक़े घर का रिकॉर्ड तलब किया गया। इमरान खान के फराहम करदा रिकॉर्ड का जायजा लेने के बाद नोटिस जारी किया गया। एक्साइज एंड टैक्सेशन। उस्मान बाजार के खिलाफ सरकारी अराजी पर कब्जा कराने का केस। अदम हाजिरी की बुनियाद पर साबिक वज़ीर आला पंजाब की जमानत मनसूख। एंटी करप्शन अदालत डेरा गाजी खान ने PTI रहनुमा की जमानत मनसूख की। नैब लाहौर ने आमदन से ज़ायद असासाजात केस में साबिक वज़ीर आला उस्मान बाजार को 24 मई को दोबारा तलब कर लिया। जुल्म का निज़ाम नहीं चल सकता। चादर और चार दीवारी को रोंदने वाली नून लीग दफन और PDM का कफन होगा। करप्ट हुकूमत को सपोर्ट ना दी जाए। नफरत और बेचैनी में इजाफा हो रहा है, जिसे ख़त्म होना चाहिए। मेरी और मेरे भतीजे शेख राशिद शफी की गिरफ्तारी के लिए पुलिस जगह जगह छापे मार रही है। सिर्फ सुप्रीम कोर्ट मुल्क को इस बहरान से निकाल सकती है। शेख रशीद का ट्वीट। के लिए दी जाने वाली कुर्बानियों को कभी भुलाया नहीं जा सकता। 25 मई को यौम तकरीम शहदाए पाकिस्तान मनाने का फैसला। अफवाज पाकिस्तान, रेंजर्स, FC, पुलिस समेत शहदाए पाकिस्तान का किरदार अहम। मुल्क भर में शहदा के साल सवाब के लिए कुरान खानी और दुआएं होंगी। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून लाहौर के वक्त का जिना हाउस का दौरा। लीगी वक्त की कौमी परचम उठाकर पाक फौज के हक में नारेबाजी। शरपसंद अनासर ने पाकिस्तान को कमज़ोर करने की कोशिश की। सियासत में इख्तलाफात होते हैं, मगर ये मनाजिर देख कर लगता है ऐसा सिर्फ मुल्क दुश्मन ही कर सकता है। ऐसे शरपसंद अनासर के साथ मुहिब वतन पाकिस्तानियों का कोई ताल्लुक नहीं। सैफुल मुल्क होकर की मीडिया टॉक। सानिहा 9 मई मुलव्वस अनासर सामने आना शुरू। सादर कैंट लाहौर का रिहायशी। नोमान शाह का एतराफ़ी बयान। नोमान शाह कोर कमांडर हाउस पर हमले के दौरान साथी शरपसंदों को उकसाता रहा। ये देखें, कोर कमांडर हाउस को आग लगा दी है। नोमान शाह का वीडियो में कहना है, जो कुछ किया PTI रहनुमाओं के बहकावे में आकर किया। अपने किए पर शर्मिंदा और माफ़ी का तलबगार हूँ। पाक फौज से इजहार यकजहती। मुल्क भर में रैलियों का सिलसिला जारी। चागी, तलागंग, जहानिया समेत कई शहरों में रैलियां। शहरियों की कसीर तादाद में शिरकत। पाक फौज के हक में नारे। पाक फौज की मुल्क के लिए कुर्बानियों को भुलाया नहीं जा सकता। पूरा मुल्क पाक फौज के साथ खड़ा है। मुकर्ररीन।
वज़ीर आला पंजाब का पाकिस्तान किडनी एंड लीवर ट्रांसप्लांट इंस्टीट्यूट का दौरा, नई भर्तियों की उसूली मंजूरी, 5 अरब रुपए से PKLI का एंडोवमेंट फंड कायम। मोहसिन नकवी के PKLI में रिसर्च डेवलपमेंट के लिए फिल्टर क्लिनिक्स को फौरी तौर पर बहाल करने की हिदायत। दुखी इंसानियत की खिदमत से बढ़कर कोई इबादत नहीं, निगरान वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी। इस्लामाबाद, पेशावर, मालाकंड समेत मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों में ज़लज़ले के झटके, चित्रा, लोयर तीर, सवाबी में भी झटके महसूस किए गए। रिक्टर स्केल पर शिदत 5.2 रिकॉर्ड, गहराई 91 किलोमीटर। मरकज़ अफगानिस्तान ताजिकिस्तान बॉर्डर रीजन था। द्यामर भाषा डैम भी सफेद हाथी निकला। मंसूबे पर 3 साल में सिर्फ 8% काम मुकम्मल हो सका, लागत में 60% इजाफा हुआ। PC1 के मुताबिक द्यामर भाषा डैम 894 अरब रुपए में मुकम्मल होना था। तामीराती ताखीर के बायस लागत 518 अरब बढ़ चुकी है। डैम 2019 में अब 1400 अरब रुपए में मुकम्मल होगा। काम की रफ्तार पर वापटा भी परेशान। सूरत हाल यही रही तो डैम 2023 तक ही मुकम्मल हो सकेगा। ज़राए वापटा। रवा माली साल मौशी तरक्की की शरह का तखमीना लगाने के लिए NAC का इजलास आज शेड्यूल। नेशनल अकाउंट्स कमेटी में रवा माली साल के लिए मौशी तरक्की की शरह का तखमीना लगाया जाएगा। गुज़श्ता माली साल मौशी तरक्की की शरह का तखमीना 5.9% लगाया गया था। वजारत मनसूबाबंदी।